चलिए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर बेटा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग्स एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आप लोगों को जो स्टेटमेंट बेटा दे रखी है इनको पढ़ना है और इससे आप लोगों को बेटा क्या बना देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है। कुल 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या कहता है देखिएगा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है और उसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। मुझे उम्मीद आपको पता होगा रेक्टेंगल कैसा होता है। इस प्रकार से लेंथ बड़ी होती है, ब्रिज छोटी होती है, उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। इसका जो एरिया आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है टोटल मिला के आपको 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि आप लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो हमें 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा एरिया कब आता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में। तो आप कहेंगे सर L इंटू बी होता है। यानी कि मैंने L और B की गुना करी होगी तब जाके मेरा ये आंसर आया होगा। तो मुझे देखना ये है कि L और B में क्या रिलेशन दिया हुआ है। क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है यानी कि जो ये वाली लेंथ है इस प्लॉट की वो क्या है, इज मतलब है वन मोर देन, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट ब्रीथ, यानी कि उसके ब्रीथ के दुगने से एक ज्यादा। तो ऐसे हालों में क्या करना होता है, हम लोगों को पहले ब्रीथ को क्या करना होगा बेटा, x मानना होगा। मानो हमने ब्रीथ को अपने पास से क्या मान लिया बेटा, x मान लिया, क्योंकि वैल्यू हमें पता नहीं है तो ये मान लिया मैंने x। अब मुझे क्या निकालना होगा बेटा, लेंथ। तो लेंथ कैसे निकलेगी, एक ज्यादा है ब्रीथ के दुगने से, तो मैं क्या करूंगा यहां पे दुगना लगाऊंगा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें क्या कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं बेटा वन मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ। समझ में आ गया आप लोगों को। अब मुझे बस क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है और ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मुझे यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो यहां पे लिख दूंगा मैं कितना, 528 सेम रहेगा। अब मेरा यहां पे क्या होगा बेटा, L की वैल्यू है मेरे पास 2x प्लस 1 और x की वैल्यू में, B की वैल्यू है मेरे पास x, बराबर में लिख दूंगा 528। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जो एरिया है बेटा वो कब आया होगा, जब आपने L इंटू बी करा होगा। L और B हमने इस प्रकार से निकाल लिया था। अब मैं क्या करूंगा, इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा बेटा, देखिएगा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x बन जा हमारा x हो जाएगा और ये जो 528 है ये कहां आ जाएगा, इधर प्लस में धरा के माइनस का हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा वो होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मुझे पहले स्क्वायर वाला टर्म लगाना होगा, फिर x वाला टर्म लगाना होगा और कांस्टेंट वैल्यू बाद में लानी होगी, बराबर में करना होगा 0। तो ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारा एनसीईआरटी बुक के पीछे आप देखोगे आंसर तो आंसर मिल जाएगा। तो आप देखिएगा यहां पर मैंने क्या करा, सिंपल एरिया लिखा। एरिया कब आया होगा, जब आपने L इंटू बी करा होगा। L और B में रिलेशन उसने खुद दिया है कि बोला है कि जो लेंथ है वो बेटा ब्रीथ के दुगने से एक ज्यादा है। तो ब्रीथ को हमने अपने पास से x मानना होगा और उसके दुगने को करके उसमें एक जोड़ देना होगा। दोनों का मल्टीप्लाई करा, ये मेरी इक्वेशन बनी और इसको मैं इधर लेकर आ गया, बन गई मेरी इक्वेशन। अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं तो इसमें पहले 2 से गुना कर दीजिएगा, 1056 हो जाएगा। 1056 के ऐसे फैक्टर की 1 आ जाए वो आप लोग खुद सोल्व कर लेना। अब इसे नोट करिएगा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा। ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उनका प्रोडक्ट करना है और वो आएगा बेटा कितना आपका 306। तो आगे कहता है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें वो इंटीजर्स निकालने हैं। आप लोगों को ध्यान रखना बेटा, हमें बस इनको एक बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो पहले हम शुरू करेंगे लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बी, यानी कि वो जो इंटीजर्स हैं अपने पास से हम लोग क्या मानेंगे, एक को x मानेंगे और एक को बेटा हमेशा क्या मानते हैं, x प्लस 1 मानते हैं। ध्यान रखना जब भी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको मानने हो, एक को x मान लेना, एक को x प्लस 1 मान लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो 306 आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस x की मल्टीप्लाई बेटा किससे करनी है, x प्लस 1 में करनी है। तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर थे मेरे, इन दोनों का मुझे क्या कर देना, प्रोडक्ट कर देना है और प्रोडक्ट करके लिख देना 306। इसका मतलब बेटा ध्यान रखना इज इक्वल टू होता है नहीं कि बराबर है। अब आपको क्या करना होगा, इनसे बनाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ऐसे ही सवाल सोल्व करे थे, देखा था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आधे बच्चे समझ चुके हैं सर, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और फिर x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x बन जाए x हो जाएगा, बराबर में आप 306 लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर की फॉर्म में होती है, कि स्क्वायर वाला टर्म मेरे पास आ गया है, x वाला टर्म भी मेरे पास आ गया है ये रहा, और मुझे क्या करना,
कांस्टेंट वैल्यू को बस इधर लेके आ जाना है। तो ये मेरा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का इधर आ जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा बेटा माइनस का 306, और ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको नोट करिएगा, हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे इसका। चलिए आगे देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। बेटा यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये रोहन है, देखो बेटा पिद्दू सा मेरा रोहन है, ये देखिएगा छोटा सा रोहन है, और ये उसकी मम्मी हो जाएगी, ये देखिए मम्मी है। तो हमें क्या करना होता है बेटा, जो छोटा होता है रोहन छोटा होगा, मम्मी बड़ी होगी कंफर्म है, तो इसको हम अपने पास से x मान लेंगे। तो यहाँ पे लेट क्या लिखेंगे बेटा, रोहन्स परसेंटेज, देखो मैंने यहां से लिखा रोहन्स परसेंटेज, जो उसने पूछा उसी को हम लोग अपने पास से क्या मान लेंगे बेटा, x मान लेंगे, कि भैया जो उसकी परसेंटेज है वो हमने x मान ली। इसी प्रकार से उसकी मम्मी की एज भी हम निकाल सकते हैं, देन किसकी मम्मी की, रोहन की मम्मी की, तो यहां पे लिखेंगे रोहन्स, फिर लिखेंगे मदर्स, और फिर लिख देंगे सीधा परसेंटेज। और जो रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज है वो उसने बताया था 26 ज्यादा है। 26 ज्यादा मतलब तो मुझे x में क्या जोड़ना होगा, 26 जोड़ना होगा, तो ये हो गया 26 ज्यादा। समझ में आ गया आप लोगों को। फिलहाल रोहन को, रोहन की मम्मी को भेज दीजिएगा, ठीक है, हटा देते हैं इसको। आगे देखिएगा अब हम लोग क्या करना है, फिर आगे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। वैसे आसान है, देखिएगा अगर मुझे प्रोडक्ट करना तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना आता है, लेकिन उसने क्या करा, यहां पे रायता फैला दिया। क्या फैला दिया, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल के बाद जो उनकी एज है उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा 360। पहले हमें देखना होगा आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी और उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी। तो यहां पे लिख लें बेटा 3 years फ्रॉम नाउ या आफ्टर 3 years, ठीक है। फिलहाल मैं लिख रहा हूं 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, यानी कि 3 साल के बाद जो रोहन की एज होगी वो कितनी होगी, देखिएगा सिंपल लिख लेते हैं रोहन एज। यहां पे प्रेजेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि 3 साल बाद प्रेजेंट नहीं होगा, फ्यूचर हो जाएगा, तो आप बस केवल रोहन एज लगाओ। तो एक्स उसकी आज उम्र है, मानो आज आपकी उम्र 14 साल है, किसी की 13-15 साल होगी, तो अगर आपकी मानो रैंडमली उम्र लेते हैं 14 साल है, तो आप लोग देखिएगा 3 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी बेटा, 17 हो जाएगी, क्योंकि 14 और 3 17 हो गए। लेकिन x में 3 कैसे जोड़ेंगे, तो वो 3x नहीं हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, केवल प्लस साइन यूज करेंगे और 3 ऐड कर देंगे। ये अलग जाति का है, वो अलग जाति का, इसलिए आपस में इनको हम ऐड नहीं करेंगे। और उसकी मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, एंड रोहन्स मदर एज, यहां पे देखिएगा रोहन्स मदर्स एज, और जो रोहन की मम्मी की एज होगी वो पहले ही बेटा x प्लस 26 है, उसमें 3 और जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 29। आप समझ में आ गया आप लोगों को। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखिएगा वो क्या कहता है। मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं इसको हल्का सा, तो ये आपको नोट कर लेना है। हट जाओ भाई तुम लोग, अब इस तरीके से मैंने हटा दिया। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन कहता है इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का 360। किन दोनों का, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मुझे x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करनी है बेटा x प्लस 29 में, बराबर रख देना है 360। ये मल्टीप्लाई आप खुद भी करके देख सकते हैं, वीडियो पॉज करो और करना शुरू कर दो। फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहां पे x से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, देखो बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस 29x प्लस का हो जाएगा 3x प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 87। बहुत बढ़िया, बराबर में आ जाएगा 360। इस तरीके से आपको सोल्व करना होता है। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा हमारा 32x, और ये प्लस का 87 यही रहेगा, माइनस का कर देंगे 360, बराबर में लगा देंगे 0। उसके बाद बेटा हम लोग इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये मेरा 32x आ जाएगा, ये कितना बचेगा बेटा 273। अभी बताओ प्लस का या माइनस का, तो आप कहेंगे सर माइनस का, क्योंकि माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है। तो यहां पे मैं माइनस लगा दूंगा, इसके घटा लेना, जो बचेगा लिख देना, जो 273 लिख देना, कुछ और होगा तो वो लिख देना। अब इसको आप नोट करिएगा, मैं करूंगा इसका पार्ट 4 जो कि लास्ट होगा। चलिए अब सोल्व करते हैं बेटा इसका पार्ट 4 जो कि इसका लास्ट पार्ट है। कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एक ट्रेन जो है ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। आगे क्या कहना चाहता है, इफ द स्पीड, यदि उसकी स्पीड जो है बेटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो ट्रेन को वही डिस्टेंस कवर करने बेटा 3 घंटे ज्यादा लगेगा। या ऐसे सवालों बेटा में सबसे आसान तरीका होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस आप ढूंढिएगा, गूगल सर्च मारिएगा तो कहेगा सर 480 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस सबसे पहले ढूंढो और लिखो 480 किलोमीटर। उसके बाद आप लोगों को फाइंड क्या करना होता है, लास्ट में जाके देखते हैं, फाइंड द स्पीड, यानी कि हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड हमें नहीं पता, जिसको हम अपने पास से बेटा क्या मान लेते हैं हमेशा, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि स्पीड हमें पता ही नहीं है। ऐसे सवालों में आपको ध्यान रखना है टोटल डिस्टेंस
दे देगा और दो स्पीड के बारे में बात करेगा। एक उसकी यूजुअल स्पीड होगी, इसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, और एक स्पीड या तो बढ़ा देगा या वो घटा देगा। तो इस सवाल बताओ वो बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है, तो आप बोलोगे सर घटा रहा है। तो यहां पर देखिएगा हमने लिख दिया है पहले ही, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसकी जो नई स्पीड होगी वो कितनी होगी, जो पहले x थी अब कितनी बेटा हमारी 8 कम हो जाएगी, तो x माइनस 8 रह जाएगी। और यहां पर लिख देंगे बेटा क्या, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वो किलोमीटर प्रति घंटा में करते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में करते हैं और टाइम को आवर में करते हैं। शाबाश। और इसके लिए एक फॉर्मूला बस आप याद रखिएगा, हमारे पास जो अगर हम लोग डिस्टेंस को स्पीड से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, टाइम निकल के आता है। एक मुझे छोटा सा आप आंसर बताइएगा, यदि मुझे 1000 किलोमीटर दूर जाना है, डिस्टेंस कवर करना है 1000 का, और मेरी गाड़ी की स्पीड मानिएगा 50 है या मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ मुझे कितने घंटे लगेंगे। तो आपसे इसको डिवाइड कर देंगे और कहेंगे सर मुझे 10 घंटे लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा। लेकिन यदि मुझे फिर से मानो 1000 किलोमीटर दूर ही जाना हो और मेरी गाड़ी की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ये इसको काट देगा। तो आप देखिएगा ये भी टाइम निकल के आया, ये भी टाइम निकल के आया, और कितना गैप आ गया बेटा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर होगा, टाइम कम लगेगा। यदि स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यदि स्पीड कम है तो भैया टाइम ज्यादा लगेगा। बस यही सवाल का फंडा है। तो ध्यान रखना मुझे इसमें क्या करना होता है, बिल्कुल आसान तरीके से, ज्यादा लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इसको अब फाइनल टच दे देता हूं। सबसे पहले हमें बेटा क्या लिखना होगा, 480 यानी कि टोटल डिस्टेंस लिखना है, और छोटे वाला डिस्टेंस और स्पीड लिखनी है। छोटी स्पीड कौन सी है बताओ, ये वाली या फिर ये वाली। एक बार इससे डिवाइड करना है, एक बार इससे डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि जब मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करता हूं तो मेरा टाइम निकल के आता है। तो उसने कहा है कि 3 घंटे ज्यादा लगेंगे यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी कि टाइम ये ज्यादा लेगा। तो x माइनस 8, तो 480 को जब हम डिवाइड करेंगे स्पीड से तो एक टाइम निकल के आएगा। और ये टाइम कितना ज्यादा है पता है आप लोगों को, इस वाले टाइम से। अब इसको भाग करेंगे 480 को, फिर x से भाग करेंगे, ये भी एक टाइम निकल के आएगा। तो कुल गैप दोनों का जो होगा वो 3 घंटे होगा। बस इस तरीके से आपको बनाना है। यहां से जब इसको आप सोल्व करोगे तो अपने आप ही ये क्या बन जाएगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, 480 यहां से कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा 1 में x माइनस 8। यहां पे भी 480 बाहर आ गया तो 1 x बचेगा, बराबर में लगा दूंगा मैं अपना 3। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, इस 480 को उसके नीचे भेज देना होता है, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या करना होगा, x की मल्टीप्लाई करनी होगी x माइनस 8 में, और ऐसे करना होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिएगा ये तो x हो जाएगा और ये -1 माना जाएगा। जब -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो x तो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का 8 है वो हो जाएगा प्लस का। फिलहाल मैंने आपको बताया कि 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 480, क्योंकि बेटा वो इनटू में था उधर, तो इधर कटेगा तो ये 160 बार कट जाएगा। इससे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। यहां पर आप देखिएगा x कट जाएगा, ऊपर मेरे पास 8 बचेगा, नीचे जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा x² माइनस का 8x बराबर में आ रहा है 160। तो आप देखिएगा मेरी क्वाड्रेटिक बनना शुरू हो गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, बराबर का साइन लगा हुआ है, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले कर सकता हूं या इन दोनों की कर सकता हूं, बराबर में ऐसा चलता है। तो मैं पहले इसकी करूंगा, अपनी क्वाड्रेटिक इधर बनाना शुरू कर देता हूं। x² माइनस 8x बराबर में इन दोनों को नोट करेंगे तो 1280 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा। उसके बाद मुझे जो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है वो मैंने आपको बता रखी है, वो होती बेटा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0। इसको वाला टर्म है, x वाला टर्म है, तो इनके इसको भी इधर लेके आना होगा। तो ये बन गई मेरी फाइनल इक्वेशन, ये आ गया 1280 बराबर में। इसी के साथ आप लोगों का ये पार्ट 4 समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 4.2 को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।